नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। आज आपको पाकिस्तान की एक डिबेट दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों कम मौलाना ज्यादा कहूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को अफगानिस्तान की वजह से भारत से खौफ लगने लगा है। तो उसी क्रम में हम इस डिबेट में एक चीज और देखी कि पाकिस्तानी मौलाना बहुत ज्यादा जल उठे, क्योंकि भारत में FDI आ रही है लेकिन पाकिस्तान में कोई FDI नहीं आ रही है इन दिनों में। तो वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर पर भड़क उठे और बोले कि तुम सिर्फ कटोरा लिए पूरे विश्व में घूमो, ना ही कोई देश के विकास, ना ही कोई देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करो। और इसी क्रम में इन बुद्धिजीवियों ने सीधा सीधा कहा कि अब तो तुम्हें कोई इस्लामिक देश भी घास नहीं डाल रहा है, कोई इस्लामिक देश पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमारी इस टीवी डिबेट में देखने को मिला कि ये पाकिस्तानी किस स्तर तक पहुंच गए। एक बुद्धिजीवी कम मैं मौलाना कहूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इनकी टीवी डिबेट में माँ बहन की गालियां तक आ चुकी है। एक बुद्धिजीवी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों, इसी क्रम में देखते हैं आप इनकी एक मजेदार और कॉमेडी डिबेट। तेजी से इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं, तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से, और ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अब ये अमेरिका और बरतानिया है। भारत ने पूरी कोशिश की तालिबान से मुज़ाकरात करने की, तालिबान ने उनको ज्यादा घास नहीं डाली। फिर भारत ने हथियार फराहम किए, 40 टन का एक और 40 टन का एक, 2 कंसाइनमेंट वो लेकर आए, जिनमें 122 mm की जो कैनन बुलेट्स हैं वो उन्होंने फराहम किए अफगान हुकूमत को, तालिबान के खिलाफ कि इनसे लड़ो। तो ये एक रियलिटी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस वक्त? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ना, हमारा मेन प्रायोरिटी, क्योंकि अगले 2-3 महीने बड़े क्रूशल हैं। जिस तरह आप खुद कह रहे हैं, जो अमेरिका भी इतनी तेज़ रफ्तारी से निकला है, वो भी 20 साल यहाँ रहे हैं, उनको भी अंदरूनी सूरत हाल का पूरा अंदाज़ा है। वो इसीलिए इतनी तेज़ी से निकल रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि वो उनके कंट्रोल में ये बात नहीं रही। और आज आप UK का भी बयान मुझे सुना रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि जो हालात हैं उसको रियलाइज जब करने के लिए, जब तक हम एक कोई दिमाग, हम पूरी की पूरी पार्लियामेंट को थ्रेडबेयर इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। अगर फॉरेन पॉलिसी को पार्लियामेंट ने डिस्कस नहीं करना और उसके बाहर फैसला हो जाना है, अगर डिफेंस को पार्लियामेंट ने डिस्कस नहीं करना, मैं आपको बताऊं, देखिए ये तो जहां तक ये बात है कि अमेरिका के खिलाफ डटने का, तो उससे ज़्यादा कोई डट नहीं सकता। जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने जब एटमी धमाके किए तो उस वक्त हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑफर की गई, लेकिन मियां साहब अपने, क्योंकि हमारे मुल्क का मफाद था और उस मफाद में वो डट गए और उन्होंने धमाके कर दिए। तो इसलिए मियां नवाज साहब की तो वादे पाली। और फिर कराची में रहता हूँ, इमरान जो कराची का मैंने हाल 20-25 साल देखा, जो दहशतगर्दी यहाँ, वो भी हमने आके मुस्लिम लीग की हुकूमत जब आई तो यहाँ पे ऑफ कोर्स रेंजर्स के तावन के साथ, ऑफ कोर्स सिंध हुकूमत के तावन के साथ, लेकिन मेन लीडरशिप मियां नवाज शरीफ साहब की थी, जो दहशतगर्दी यहाँ ख़त्म हुई। अब जो ये बहुत क्रूशल मैटर है, हमें इसको पूरा पार्लियामेंट में पूरी डिबेट करनी चाहिए। अगर डिफेंस के मैटर्स को, मैंने कई अपने प्रोग्रामों बयानों में कहा, हमारे वक्त डिफेंस का जो पाकिस्तान का बजट था, ये आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 10 अरब डॉलर था, इंडिया का 65 अरब डॉलर था। आज हम घट के 10 अरब डॉलर से 9 अरब डॉलर हो गए हैं, और इंडिया ये 3 सालों में 70-72 अरब डॉलर हो गए, यानी 6.5 गुना इंडिया था तो आज 8 गुना हो गया। अभी ये बहुत अच्छा किया, ये जो कल मैंने सुना कि हमारे फौजी भाइयों की तनख्वाहों में, और लेकिन वो एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं वो ज्यादती हुई है, वो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने ट्वीट करके कहा। अपना राय देखिए, अपनी आसन इकबाल साहब की अपनी राय है, मेरी अपनी राय, लेकिन 1 महीना पहले वो भी यही कह रहे थे कि बढ़ना चाहिए था पार्टी। जी, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि अगर हमने इंडिया का मुकाबला करना है, इतनी बड़ा मुल्क है, और जो अभी हालात हो गए हैं, आप खुद तो कह रहे हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में कंट्रोल चाहता है और उसने एनेक्स कर लिया है कश्मीर को, और हम सब मामला देखिए इस तरह हल नहीं होंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ ये कह रहे हैं हम तब इंडिया के साथ बैठेंगे जब वो ये वापस ले गए इकदाम। भाई, वो वापस लेने के लिए बात ही नहीं है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? हम क्या करें? हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इस वक्त भी जो हम ट्रेड भी इंडिया से, मैं एज अ बिजनेसमैन आपको बड़े अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि हम नुकसान कर रहे हैं। नुकसान उनको नहीं हो रहा इंडिया को कि आप ट्रेड बंद कर देंगे, आप उनके साथ बैठेंगे नहीं। ओ मेरे दोस्त, सर ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए मैं कहता शेर साहब आप ही से सर, देखें जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है। हमारी जब भी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है कश्मीर को या भारत को लेकर, तो हर एक लीडर एक जज्बाती तकरीर करता है
ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अपनी तारीख और सुनहरी तारीख मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और वो यहाँ तक आते हैं और बात खत्म। लेकिन इसके ऊपर तो डिस्कशन ही नहीं हुआ कि भारत के साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इस वक्त डीलिंग कैसी होनी चाहिए, आप बताइए ना। पाकिस्तान को किस जगह पे आगे बढ़ना है, किस जगह। कश्मीर पे 2 दफा डिबेट्स हुई, दोनों दफा किसी ने ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी सेन बात है कि हमें कैसे एंगेज करना है, स्ट्रेटेजी के ऊपर तो दोनों दफा किसी ने बात नहीं की, सब जज्बाती तकरीरें करके निकल गए। बात ही नहीं की। आप मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात से। देखिए बात ये है कि अगर हम वो हमें टेलीफोन करते नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब। पहले 2 बार उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए तो उसको भी हम तनकीद कर रहे हैं। अगर हम बैठेंगे नहीं, मुझे बता दीजिए किसी के पास कोई हल है? ये बात कर लेना बहुत अच्छा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखना ये है कि वो मुल्क तो बदस्तूर आगे बढ़े, वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे यहाँ कोई बाहर का मुल्क ही नहीं आ रहा, कोई पैसा नहीं लेके आ रहा। आप अपनी इकानमी को, क्या आपने लोगों को उनका ख्याल नहीं हमने करना? हमने बिल्कुल अपने मुल्क के मफाद में सोचना है। और मैं ये नहीं कहता हम डायलॉग आपस में, पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका तौर पे दिमाग जो है, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी यहाँ डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन सर मैं जब आप लोग बैठेंगे ना, जब आप लोग बैठेंगे तो हुकूमत ये कहेगी कि मोदी का यार नवाज शरीफ है, साड़ी उनके घर आई थी, आम इन्होंने भेजे थे, नवाज शरीफ की 89 की सालगिरह पे मोदी घर आया था मुबारकबाद देने, ये कहेंगे, वो आपको ताने देंगे। आप यहां से बात शुरू करेंगे कि जनाब अमेरिका गया था इमरान खान, ये अमेरिका को सौदा करके कश्मीर का, तो ये वापस आ गए हैं। यानी ये तो आपकी डिबेट होगी। ठीक कह रहे, आपने बात करनी इस पे है, आपने उस पे बात नहीं करनी कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा भी यही कहना है कि जब तक हम बैठ के सही मुल्क के मफाद में मुश्तरका तौर पर, देखिए डिफेंस एक जब भी हुआ, जो इंडिया ने जो हमारे यहाँ वो पिछले दिनों जो किया, जो इनिशिएटिव लिया उन्होंने एस्केलेशन की, तो हमने मिल के पार्लियामेंट में सब फैसला किया। हो सकता है, देखिए जब तक सेनर एलिमेंट नहीं बैठेंगे हम अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं, पहले ये बातें तो कर लेंगे। दोनों साइडों से यही बात हो जाएगी कि वो देखो दब गया, या वो अमेरिका के जो है उसके बिल्कुल उसकी डिक्टेशन ले रहा है, या इंडिया जो है वो हम उसके यार हैं या वो उनके यार हैं। अपने मुल्क का हम मफाद कब देखेंगे, कब हम बेहतर करेंगे? हमारे एग्जैक्टली ये सवाल जो है बट्टी साहब, इस्लामिक कंट्रीज में भी तो नहीं हमें कोई सपोर्ट कर रहा। इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रही सर, वो उन्होंने करनी भी नहीं है सर आपको, वो आप किसी और तरह सोचते हैं। बुजुर्ग जो है वो बहुत बुजुर्ग हो गए, बच्चे जो है वो ताजिर बन गए। बट्टी साहब मुझे ये बताएं कि किस तरीके से ये बैठें और बैठकर ये डिसाइड करें कि हाउ टू डील विद इंडिया, इंडिया के साथ क्या, ये तो जब बैठेंगे एक दूसरे को गाली देंगे। देखिए पार्लियामेंट का असल काम ये है, इंटरनेशनल हो या पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, तो उन्हें सॉल्व करना बैठ के। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो इख्तलाफ राय सियासत का हुस्न था, मैंने पहले ही कहा, वो जाती दुश्मनी है और माँ बहन को गाली गलौज तक पहुंच गया। फिर कैसे बैठेंगे? अब कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, मैं नहीं बात करना चाह रहा, दोनों मेरे लिए चॉइस सब काबिल एहतराम है, बरतानिया दौर के मेरे बुजुर्ग हैं। और कैसर शेख साहब, पहले मैंने देखा नून लीग का कोई बंदा बड़ा रीजनेबल, थोड़ी सी दलाइल से बात कर, नहीं और भी है, वरना तो ये नहीं, ज्यादातर लड़ पड़ते हैं मेरे भाई, वो मेरे हमारे लिए फिर भी काबिल एहतराम है। देखिए कश्मीर में आप तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं वजीर आज़म सौदा करके आ गया, भारत की झोली में डाल आ गया। अली अमीन गंडापुर कहता है कि वो गद्दार की बेटा, वो डाकू की बेटी है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मुझे बताएं, ये लैंग्वेज हमारे पॉलिटिशियनों को करनी चाहिए, चाहे किसी भी जमात का हो। और खुदारा डिस्कशन किस पे होगी? इख्तलाफत खत्म करे, बैठे इलेक्शन इस्लाहत पे बैठे, इंडिया के साथ कैसे मामला तय करने हैं। 100 दफा